दोस्तों, हाल ही में दुर्गा अष्टमी के दिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड नामक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स यानी कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। मैं आपको बता दूं कि ये देश के पहले मेक इन इंडिया यानी कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हैं। इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस हेलीकॉप्टर का वजन महज 2250 किलोग्राम ही है और यह एक बार में 1750 किलोग्राम वजन के हथियारों को ले जा सकता है। इसमें 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हैं जो इसे 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में मदद करते हैं। यह प्रचंड हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 750 गोलियां दागने की क्षमता रखता है। इन हल्के वजन वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को लद्दाख जैसे ऊंचे स्थानों पर भी तैनात किया जा सकता है। ये पहाड़ों पर बने बनकरों को नष्ट करने में माहिर है। हल्के वजन होने के कारण ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। अब इस ऊंचाई का सीधा सा अर्थ है कि सियाचिन जैसे इलाकों में भी इनकी पहुंच हो सकती है। ये हेलीकॉप्टर अंधेरे में भी अटैक करने में सक्षम है और साथ ही साथ युद्ध के दौरान अपना बचाव करते हुए दुश्मनों की वायु रक्षा को नष्ट करने में बहुत ही कारगर हैं। जैसा कि इसे भारतीय परिवेश के हिसाब से बनाया गया है, इसलिए यह हमारी सीमा पर ज़्यादा कारगर साबित होगा। यह प्रचंड हेलीकॉप्टर लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों से लेकर राजस्थान की तपती गर्मी में यह दुश्मनों को चकमा देने में माहिर है। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है और यह विशेष रूप से दुश्मनों के ड्रोन को कुशलता से निशाना बना सकता है। जैसा कि पाकिस्तान और चाइना की ओर से ड्रोन हमले की शिकायतें आती रहती हैं, ऐसे में ड्रोन हंटर इस प्रचंड हेलीकॉप्टर की भारतीय सेना में बहुत आवश्यकता थी। इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने से अब हमें दुश्मनों के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए बड़े विमानों की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, इसकी इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए मोहम्मद अली ने 2 लाइनें कही हैं कि यह उड़ता तो तितली की तरह है किंतु इसका डंक मधुमक्खी की तरह लगता है। भारतीय सेना में 15 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर शामिल होने हैं। इनमें से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 भारतीय थल सेना के लिए हैं। किंतु भारत जैसे विशाल देश के लिए अभी ऐसे 100 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। ऐसे में हमें इनके निर्माण में और तेज़ी लानी होगी क्योंकि भारत को न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, इसे अन्य देशों में भी निर्यात करना है। जब हम रक्षा उत्पाद के बाज़ार में उतरने का सपना साकार करने जा रहे हैं तो ऐसे में हमें वैश्विक कंपनियों से मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के बारे में जो मैंने आपको अभी बताई। भारत ने इसके निर्माण में सफलता प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर ही रखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।